हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके टीजीटी कमीशन आर्ट्स एंड कॉमर्स से रिलेटेड है। हमने 2018 और 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उससे हम एचपीजी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने देखा है 2018 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं एचपीजी के से रिलेटेड 25 के अराउंड क्वेश्चन। वहीं जब हम देखते हैं 2020 के क्वेश्चन पेपर को तो यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं 15 से 16 क्वेश्चंस। तो एचपीजी की जो क्वेश्चन की वेटेज है वो आपको फ्लक्चुएट होती नजर आई है, राइट। तो यहाँ पे हम आज 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं 2018 के, और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे 2020 के क्वेश्चन। तो आप मान के चलिए कि आपके 15 से 25 की रेंज के बीच में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसका आंसर जो है डिस्प्ले में वो हम फटाफट करते जाएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। काफी बच्चों को आइडिया होगा भी, राइट, लेकिन जिनको नहीं है, जिन्होंने नहीं देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या अभी अपनी तैयारी स्टार्ट की है, तो उनको एक आइडिया ओवरव्यू देने के लिए कि आपके एचपीजीके से किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, राइट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, अकॉर्डिंग टू महाभारत Who founded Katoch monarchy during 1400 BC? अब यहाँ पे आपको सोर्स भी मेंशन किया गया है कि महाभारत जो है उसमें क्या मेंशन किया गया है, किसने आपका कटोच मोनार्की स्टार्ट की है। ऑप्शंस आपके पास है शांबर, सुशर्मा चंद, आपका दिवोदास और भीम। ठीक है जी, यही क्वेश्चन आप देखते हैं बायलिंगुअल में। महाभारत के अनुसार किसने 1400 BC के दौरान कटोच राजतंत्र की नींव रखी थी? तो आपके ऑप्शन है सांभर, सुशर्मा चंद, दिवोदास और भीम। तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। अगर आपने एचपीजी के जो है बेसिक भी रीड किया हो या प्रीवियस क्वेश्चन किया हो तो ये हम इजी कैटेगरी में डालते हैं इसे। तो जब भी हम हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल में राजा हैं, अलग अलग जगहों के अलग अलग राजा थे, जिनको आज हम डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करते हैं। उस टाइम पे वो प्रिंसली स्टेट्स थे, अपने अपने राज्य थे, राइट। अब उनके फाउंडर कौन है, ये तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है जो सबको आना ही चाहिए, वही यहाँ से पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर है आपका बी, सुशर्मा चंद्र। अब इनका जिक्र आपको महाभारत में देखने को मिलता है। महाभारत में इन्होंने कौरवों का साथ दिया था, ये काफी जगह पे मेंशन्ड है, राइट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द कैपिटल ऑफ जगतसुख ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड? ठीक है, अब यहाँ पे ना थोड़ा फ्रेम करने में सवाल को गलती है। यहाँ पे आपको जगतसुख किसकी कैपिटल थी ये पूछा गया है। तो कुलूटा की कैपिटल थी जगतसुख, या त्रिगर्त की कैपिटल थी, सुकेत की, या मंडी की? तो आपको ये बताना है। थोड़ा क्वेश्चन फ्रेम करने में वो है क्योंकि आपके स्टेट का नाम ऑप्शंस में गिवन है और कैपिटल का नाम आपको कहाँ गिवन है क्वेश्चन, राइट। तो ये जगतसुख किसकी कैपिटल थी इनमें से? तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। तो हमने बात की है कि राजा कहाँ के कौन राजा हैं, फाउंडर है एक, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा, कैपिटल किसने कहाँ एस्टैब्लिश की है, ये भी आपका कॉमन क्वेश्चन है। अगर आपने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे होंगे तो आपके एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन हमें काफी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर है कुलूटा। तो कुल्लू में है जगतसुख, अगर आपको ऐसे भी पता हो, ठीक है, नगर जगतसुख, तो ये कुल्लू की कैपिटल हुआ करती थी। नेक्स्ट देखिए, एचपी बिकेम यूनियन टेरिटरी इन द ईयर। तो देखिए हिमाचल प्रदेश किस वर्ष में संघ शासित आपका प्रदेश बना था? तो ये भी आपका काफी इजी क्वेश्चन है। तो आपको हिमाचल प्रदेश की अगर एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री पता है, 1948 में आपके 30 प्रिंसली स्टेट जो हैं वो मिलके बने थे हिमाचल, राइट। पर हिमाचल तभी आपका स्टेट नहीं बन गया था। हिमाचल आपका स्टेट कब बना था? 26 जनवरी 1971 में। 15 अप्रैल 1948 में 30 प्रिंसली स्टेट मिलके आपके एक यूनिट बने थे, इकट्ठे आए थे, जिसको नाम हिमाचल दिया गया, राइट। इसीलिए हम अब हमारा स्टेटहुड डे और हिमाचल डे अलग अलग डेट पे मनाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए स्टेटहुड डे आपका कब है और आपका हिमाचल डे कब है, राइट। तो उसी जर्नी में आपको बीच में एक ऐसा मोड भी आता है जहां पे हिमाचल को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था कंप्लीट स्टेटहुड प्रोवाइड करने से पहले। तो वही यहाँ पे पूछा है 1948, 1951, 1952 या 1956।
कब ये यूनियन टेरिटरी बना? तो आंसर देख लीजिए, यहाँ पे है डी 1956 में, राइट। नेक्स्ट देखिए, द ड्राइएस्ट प्लेस इन एचपी, तो सबसे सूखी जगह एचपी में कहाँ है? कल्पा, किलोंग, स्पीति, पांगी। तो ऐसे ही रेनिएस्ट प्लेस पूछा जाए, ड्राइएस्ट प्लेस, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है फैक्ट से हिमाचल के बारे में। रेनिएस्ट प्लेस कहाँ है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब ड्राइएस्ट प्लेस है आपका सी, स्पीति, राइट। नेक्स्ट देखिए, द स्टेट लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ एचपी। अब इसके लिए आपको, अगर आपने मैप हिमाचल का थोड़ा ध्यान से देखा हो तो आप ऐसे चुटकियों में ये सॉल्व कर लेंगे। प्लस आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का। तो नॉर्थ, साउथ और आपकी ईस्ट इस साइड होती है, वेस्ट इस साइड होती है, राइट। अब आपको देखना है हिमाचल यहाँ पे है तो वेस्ट में क्या है, ठीक है। अपने दिमाग में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको यूपी देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको हरियाणा देखने को मिलता है, इधर जम्मू कश्मीर चंबा से लगता है, ठीक है, इधर तिब्बत लगता है, और यहाँ पे मैक्सिमम पोर्शन आपको किससे लगता है? पंजाब से, राइट। तो मैप वाइज भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आंसर है आपका सी, पंजाब। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए मैप के थ्रू हमने देखा है, यहाँ पे देखिए यूपी है, यहाँ पे उत्तराखंड है, इस साइड पूरा तिब्बत है आपका, यहाँ नीचे साउथ में आप कह सकते हैं हरियाणा है, और आपके वेस्ट में ये वाला वेस्टर्न साइड जो है यहाँ पंजाब है, और नॉर्थ में आपका नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर है, राइट। अब आपको लद्दाख भी पता होना चाहिए क्योंकि अब यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख अलग अलग है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं, द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन एचपी इज। तो जिसने अभी तक हिमाचल जीके नहीं भी पढ़ी होगी शायद उसको भी ये सवाल आता होगा कि लार्जेस्ट मैन मेड लेक कौन सी है और लार्जेस्ट नेचुरल वाटर लेक कौन सी है। तो मैन मेड यहाँ पे रेणुका, खजियार, चंद्रताल और गोविंद सागर। अब लार्जेस्ट लेक से आपने भावनाओं में नहीं बहना है क्योंकि यहाँ पे मैन मेड पूछी है, क्योंकि रेणुका क्या है हमारी लार्जेस्ट नेचुरल, ठीक है, नेचुरल वाटर लेक है लार्जेस्ट रेणुका। वही मैन मेड कौन सी है आपकी? डी, गोविंद सागर, राइट। तो आंसर इसका है डी। तो थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या पूछा गया है, बाकी इजी है। अब नेक्स्ट देखिए, अब रिवर चेनाब ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वाज नोन एज। अब आपने नदियां पढ़ी होंगी तो नदियां में आपने संस्कृत और वैदिक नेम जरूर पढ़े होंगे हर नदी के, राइट। तो यहाँ पे आपसे स्पेसिफिकली चेनाब के वैदिक नाम के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका ए है ऑप्शन, मुक्तेश्वरी, गिरिगंगा, अर्जिकिया या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारी 5 मेन नदियां देखने को मिलती है हिमाचल में। यमुना का एक ही नाम है कालिंदी, ठीक है, एक ही उसका वैदिक संस्कृत नाम एक ही है कालिंदी। ऐसे ही बाकी रिवर्स का क्या है वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पे आपका जो है चेनाब का वैदिक नाम इनमें से कोई भी नहीं है, तो डी इज योर आंसर, क्योंकि इसके वैदिक नाम जो है वो है आपका 80 कन्नी, राइट। अब जो बाकी रिवर्स है उनके वैदिक नाम क्या है जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट देखिए, छोलांग पीक इज लोकेटेड इन, ए ऑप्शन है जंस्कर रेंज, बी ऑप्शन है पांगी रेंज, सी ऑप्शन है धौलाधार, डी है नन ऑफ दीज। तो छोलांग पीक कौन सी रेंज में है? यहाँ पे आपसे डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछी गई है, रेंज पूछी गई है, तो ये आपको बताना है, राइट। तो यहाँ पे आपका आंसर है सी, धौलाधार रेंज। धौलाधार रेंज में आपको देखने को मिलती है ये पीक जो कि कांगड़ा में है, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पंचपूला पिकनिक रिजॉर्ट इज लोकेटेड नियर। तो यहाँ बेसिकली पंचपूला आपसे पूछा है, धर्मशाला, डलहौजी, नालागढ़ या सुंदरनगर, कहाँ पे है पंचपूला पिकनिक रिजॉर्ट? तो यहाँ पे सीधा आंसर आपका है डलहौजी। अब ये किसी को पता होगा किसी को नहीं पता होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आपका सब्जेक्टिव है, आंसर है आपका बी। नेक्स्ट है द रीजनल सेंटर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है, इज लोकेटेड एट, ठीक है, रीजनल सेंटर आपसे पूछा है। तो ये क्वेश्चन आपके जो हेड क्वार्टर्स हैं डिफरेंट आपकी जो बॉडीज होती है उनका ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं महतपुर, नालागढ़, परवाणु या शिमला। तो ये जो है थोड़ा ज्यादा फैक्चुअल है, ये अगर आपने रीड किया होगा तो जरूर आपको याद आएगा। आंसर इसका है आपका सी, परवाणु। नेक्स्ट देखिए,
हु लेड द फाउंडेशन ऑफ रंग महल ऑफ चंबा। तो ये अब थोड़ा डेप्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको एक चंबा जो स्टेट रियासत हुआ करती थी उसके राजा के बारे में पूछा गया है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में, राइट। तो ये आपके थोड़ा इन डेप्थ स्टडी से ही आपको आता है। तो उमेद सिंह, जोरावर सिंह, आपके साहिल वर्मन या लक्ष्मण वर्मन, इनमें से किसने बनाया है रंग महल ऑफ चंबा? ठीक है जी। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है। अब यहाँ पे हमारे साथ क्या होता है कि हमने बहुत फेमस राजाओं के नाम जरूर सुने होते हैं, अगर हमने बाकी HPG के पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे फेमस राजा थे आपके साहिल वर्मन, जिन्होंने चंबा टाउन भी बनाया, तो आई होप उनके बारे में आपको पता होगा। इनकी बेटी के नाम पे, चंपावती के नाम पे चंबा टाउन का नाम रखा गया है। इनकी वाइफ थी नैना देवी, उन्होंने सैक्रिफाइस किया था अपना ताकि चंबा टाउन को पानी मिल सके। तो उन्हीं के याद में एक फेयर मनाया जाता है जिसको हम सुई फेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं साहिल वर्मन के बारे में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हमारी इंस्टिंक्ट कहती है कि जो हमने सुना है साहिल वर्मन वही है, बट इसका आंसर साहिल वर्मन नहीं है, इसका आंसर है ए उमेद सिंह। उमेद सिंह ने बनाया है फाउंडेशन चंबा की। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बैटल ऑफ बघानी टुक प्लेस बिटवीन गुरु गोबिंद सिंह एंड राजा ऑफ। अब बैटल ऑफ बघानी के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि किसके बीच में ये बैटल लड़ी गई थी। तो गुरु गोबिंद सिंह एक पार्टी थे, दूसरी पार्टी में बिलासपुर, बुशहर, कांगड़ा या जसवान कौन थे? तो काफी इजी है, ये कुछ बहुत ही फेमस बैटल्स है, तो उनमें दो पार्टीज कौन है वो जरूर पता होनी चाहिए आपको। कुछ बैटल्स है जैसे बैटल ऑफ ज्यूरी है, बैटल ऑफ नदौन है, तो इन बैटल्स जो है किसके बीच में लड़ी गई थी वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी देखिए यही हो रहा है, और ये आपकी काफी फेमस बैटल थी जो कि बिलासपुर के राजा और आपके गुरु गोबिंद सिंह जी के बीच में हुई थी, राइट। तो यहाँ पे स्टोरी आई होप आप सबको पता होगी कि आपके जो बिलासपुर के राजा थे भीमचंद, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी से एक व्हाइट एलिफेंट मांगा था, उसके चलते गुरु गोबिंद सिंह जी ने मना कर दिया था। तो इसीलिए जो है भीमचंद जो है उन्होंने दुश्मनी मोल ले ली थी गुरु गोबिंद सिंह जी से। अब इसी के कॉन्टिन्यूएशन में आपको ये लड़ाई देखने को मिली, क्योंकि आपके भीमचंद जो थे वो जानते थे उत्तराखंड के एक राजा को, जहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी जानते थे उत्तराखंड के एक राजा को जहाँ पे भीमचंद अपने बेटे की शादी कर रहा था। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनको गिफ्ट भेजे, बट भीमचंद ने मना कर दिया अपने समधी को कि मत लेना। उन्होंने गिफ्ट वापस गुरु गोबिंद सिंह जी को भेज दिए, जो कि उन्होंने एक इंसल्ट की तरह लिया, राइट। तो ये कुछ छोटी छोटी स्टोरीज है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फैक्ट्स से आपको इजीली याद रह जाते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका आंसर है ए बिलासपुर। अब नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट विजिट शिमला इन 1921। अब जो भी ईयर्स में आपके गांधी जी शिमला विजिट किए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कब किए थे? 1921 में। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि डिड नॉट विजिट, इनमें से किसने विजिट नहीं किया था? तो एक नाम हमें महात्मा गांधी ने किया था, ये हमें पक्का है, बट किसने नहीं किया था वो बताना है। तो महात्मा गांधी के साथ आपके लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय जी आए थे। तो अगर आपको ये नॉलेज है तो ये तीन लोग जो है इन्होंने विजिट किया था। किसने नहीं किया था? तो बच गए आपके बाल गंगाधर तिलक, राइट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है आंसर। नेक्स्ट में है आपका, इन विच ईयर पीटर हॉफ वॉज डिस्ट्रॉयड इन अ मेजर फायर। तो पीटर हॉफ की बात की गई है, शिमला में है, आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पे आग लग गई थी और ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय आपका हो गया था। तो यहाँ बेसिकली आपसे ईयर पूछा है कि कौन से ईयर में। तो ऑप्शन है आपको 1978, 1981, 1983 या 1984। तो काफी क्लोज ऑप्शन जो है यहाँ पे दिए गए हैं, बट अगर आपको आंसर आता है तो आप आउटराइटली मार्क कर देंगे 1981। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट सेटअप इन ठेओग 1947। तो 1940s में आपने देखा होगा कि काफी प्रजा मंडल मूवमेंट्स जो हैं वो चल रही थी अलग अलग रियासतों में। तो उसी में से एक रियासत जो थी ठेओग रियासत, उन्होंने जो है इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट फॉर्म कर दी थी। अब उन्होंने जो है कुछ दिनों के लिए अपना चीफ मिनिस्टर भी चुन लिया था। तो आपसे उन्हीं का नाम पूछा गया है कि इनमें से किसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था।
ऑप्शंस आपके हैं देवीदास, खड़क सिंह, वाईएस परमार या सूरत प्रकाश। तो इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो आई होप आपको पता ही होगा। तो वाईएस परमार नहीं लगाना है क्योंकि वाईएस परमार आपके हिमाचल के ओवरऑल जो है सीएम जरूर थे, बट यहाँ ठियोग में आपके कौन थे? सूरत प्रकाश। तो आंसर है आपका डी। नेक्स्ट देखिए, गद्दीज आर कंसिडर्ड एज द डिसेंडेंट्स ऑफ। तो गद्दीज को किसके डिसेंडेंट कहा जाता है? ऑप्शन है ठाकुर, ब्राह्मण्स, खत्रीज या नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब यहाँ पे गुज्जर्स को किसके डिसेंडेंट कहा जाता है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो यहाँ पे लेकिन हमने गद्दीज की बात की है, तो गद्दीज और गुज्जर्स में कंफ्यूज नहीं होना है, दो अलग ट्राइब है, आई होप आपको पता होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर है सी, खत्रीज। तो खत्रीज के डिसेंडेंट कहा जाता है गद्दीज को। नेक्स्ट देखिए, कुलिंदास वर ओरिजिनली द पीपल बिलोंगिंग टू। अब आपने एंशियंट ट्राइब्स में देखा होगा आपके ओडम्बराज, कुलूटाज, त्रिगाटाज और कुलिंदाज, ये चार हमें देखने को मिलती है। अब इसमें आपको एरिया स्पेसिफिक पूछा है। अब कुलूटाज जो है वो हमें पता है कुल्लू वाले एरिया में है, वैसे ही त्रिगर्त है वो हमें पता है आपके कांगड़ा वाले एरिया में है। अब कुलिंदाज जो है इससे नाम से कुछ स्पेसिफिकली हमें नहीं पता चलता है, इसीलिए इनके बारे में पूछा गया है। कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली, शिमला एंड सिरमौर वैली या नन ऑफ दीज। अब हमें पता है जो आपके कुल्लू वैली में है उन्हें कुलुत कहते हैं, आपके कांगड़ा वैली में उन्हें त्रिगर्त कहते हैं। तो यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि शिमला और सिरमौर में जो लोग देखने को आपको मिलते हैं वो आपके कुलिंद ट्राइब के हैं। राइट, सी है आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, तो काफी इजी है। शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज लोकेटेड एट नगर, नूरपुर, मनाली या अंड्रेटा। तो ये आंसर आपका काफी क्वेश्चन है, इजी है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये आपके अंड्रेटा में। और एक और पेंटर जो हैं वो एसोसिएटेड है अंड्रेटा से, उनका नाम भी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। काफी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको जो डिफरेंट एग्जाम्स के होते हैं ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अंड्रेटा, एक तो सरदार शोभा सिंह, और दूसरा क्या नाम है जो एसोसिएटेड है अंड्रेटा विलेज से। ठीक है, यहाँ का आंसर है डी। अब द स्टेट म्यूजियम ऑफ हिमाचल इज लोकेटेड इन द बिल्डिंग फेमस एज। अब हिमाचल में स्टेट म्यूजियम है, वो जो बिल्डिंग में है उसका क्या नाम आपको देखने को मिलता है? बुक हाउस, एलर्सली, मेंशन या नन ऑफ दीज। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो आंसर का डी है बेसिकली, बट आपकी जो ये म्यूजियम है ये एक विक्टोरिया मैंशन में ही है जिसका नाम है आपका इनर वरम। ठीक है, इनर वरम है उसका नाम। तो इनर वरम में है आपका स्टेट म्यूजियम हिमाचल का। राइट, तो ये आंसर हो गया आपका डी, नन ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन वेस्टर्न हिमालयाज वाज लोकेटेड एट मंडी, जोगिंद्रनगर, पंडो और बनेर। तो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वेस्टर्न हिमालयाज का कहाँ है? आपका आंसर है यहाँ पे डी, जोगिंद्रनगर, बी जोगिंद्रनगर। तो नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द लार्जेस्ट विच इज द लार्जेस्ट एप्पल ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो आई थिंक विदाउट एनी डाउट हम सबको इसका आंसर पता होगा, किन्नौर, कुल्लू, शिमला, मंडी। तो मंडी और मंडी तो आउटराइटली आपका बाहर हो जाता है लिस्ट से क्योंकि लार्जेस्ट पूछा है। आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भी अगर कहीं लगे हैं, जैसे किन्नौर में भी हमें देखने को मिलते हैं, आपके कुल्लू में भी हमें एप्पल ऑर्चर्ड देखने को मिलते हैं। राइट, अब यहाँ पे लार्जेस्ट पूछा गया है तो वो आपका शिमला बेल्ट में है। योर आंसर इज सी। नेक्स्ट है आपका स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सर्ट भी जिसे कहते हैं, इज लोकेटेड एट शिमला, मंडी, धर्मशाला या सोलन। अब यहाँ पे भी आपका जो है फैक्चुअल नॉलेज उस पर डिपेंड करता है। जैसे हमने देखा था कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है उसका रीजनल सेंटर कहाँ है, वहां पे भी आपको फैक्चुअल नॉलेज चाहिए थी। तो ये आपका है कहाँ? सोलन में। आंसर है आपका डी। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट हिमाचली ऑनर्ड विद पद्मश्री वाज। तो पहले हिमाचली जिनको पद्मश्री मिला था वो थे कैलाश महाजन, चरणजीत सिंह, वाईएस परमार या डीएस राणा। तो इनमें से आपको बताना है। तो फर्स्ट जो है हिमाचल में फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, फर्स्ट स्पीकर कौन थे, फर्स्ट सीएम कौन थे। तो ये फर्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ देखिए, फर्स्ट हिमाचली जिनको पद्मश्री मिला है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो ये है आपके बी, चरणजीत सिंह। राइट,
तो ये टाइप के क्वेश्चन आपके कभी पुराने नहीं होंगे, क्योंकि जो पहला है वो तो पहला ही है। आपसे ऑफ कोर्स थर्ड फोर्थ फिफ्थ पद्मश्री किसको मिला है ये नहीं पूछेंगे, आपसे क्या है फर्स्ट हमेशा पूछ सकते हैं किसी भी फील्ड का, राइट। आंसर है आपका बी। नेक्स्ट देखिए, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एज पर सेंसस 2011 पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एचपी इज, तो आपसे पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी है, यानी कि घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व। तो पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए, आपको इंडिया की भी पता होनी चाहिए और आपको हिमाचल की भी पता होनी चाहिए। अब डेंसिटी से हमारा क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति का जितना एरिया है उस हिसाब से वहां पे कम लोग रह रहे हैं, राइट। तो हम पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से देखते हैं कि पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं उस एरिया में। तो वहां पे वो ऑफ कोर्स क्योंकि टफ टेरेन है, डिफिकल्ट कंडीशंस है, तो इसलिए वहां ज्यादा लोग नहीं सर्वाइव करते, प्लेन्स की तरफ सब आते हैं। तो इसलिए लाहौल स्पीति, किन्नौर, जो भी आपके हिमालय से लगता है एरिया, यहाँ पे हमें पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसे ही जो आपके प्लेन्स है वहां पे हमें ज्यादा देखने को मिलती है, या फिर सिटीज है। अब जो प्लेन वाली डिस्ट्रिक्ट है आपकी, ठीक है, कांगड़ा हो गए, मंडी हो गए, कुल्लू, सोलन, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डेंसिटी देखने को मिलती है, राइट। तो यही रीजन है आपका कि क्या है, बट ओवरऑल डेंसिटी पूरे स्टेट की यहाँ पूछी गई है। तो सेंसस 2011 का डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब तक आपका 2021 का सेंसस नहीं आ जाता, राइट। तो वहां पे आपके जो भी फैक्ट्स हैं, आपकी लिटरेसी रेट है, आपका सेक्स रेशो है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर देखिए। तो यहाँ पे आंसर है आपका 123 डी, पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट की क्या है, डी। अब आपकी कौन से स्टेट की लोएस्ट है, कौन सी स्टेट की कौन सी डिस्ट्रिक्ट की लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है जी। तो ये थे हमारे आंसर डी है, ये थे हमारे 25 क्वेश्चन जो आपके टीजीटी आर्ट एंड कॉमर्स के एग्जाम में आए थे 2018 में, राइट। तो जिसको नहीं पता, जिसने नहीं गो थ्रू किया, वो एक बार ही देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम 2020 में जो क्वेश्चंस आपके आए थे एचपीजीके से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।